रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए। फराल यहूदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियां नू वेख्या, यहूदियां नू देखा, तसूमु यौमा आशूरा, वो आशूरा के दिन रोजा रखते थे, आशूरा के दिन रोजा रखते थे। अब आशूरा के दिन हुजूर ने जब देखा कि ये यहूदी जिनको हम अपना दुश्मन कहते हैं, वो हमारे दुश्मन, हम उनके दुश्मन, वो यहूदी यौम आशूरा के दिन रोजा रखते थे। फ़क़ाल मा हाज़ा, मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे गुलामों ये क्या है? कालू हाज़ा यौमुन सालिहुन, हाज़ा यौमु नज्जल्ला बनी इसराइल मिन अदुव्वे। फरमाया कि ये या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये आज का दिन वो दिन है, ये आशूरा का दिन है, और इस दिन बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुश्मन से निजात अता की थी। इन्हें आज़ादी मिली, फिरौन से आज़ादी मिली, इनको ये आज़ाद हुए, इन्हें निजात अल्लाह ने बनी इसराइल से अता की, बनी इसराइल को दुश्मन से निजात अता की, ये आज़ाद हुए थे। ये क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस वजह से फसामहु मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर इस दिन रोजा रखा। अब आजादी बनी इसराइल को मिली, बनी इसराइल को आजादी मिली, तो बदले में बनी इसराइल और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा। क्या रखा? रोजा रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला फाना हक्कु बि मूसा मिनकुम, फरमाया हम तुमसे ज्यादा इस बात के हकदार हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से, बनी इसराइल से हम ज्यादा हकदार हैं। फसामहु, कि हम रोजा रखेंगे, हम रोजा रखें। तो आपने रोजा रखा, वह हमारा बिस्याम में ही, और इस दिन रोजा रखने का हुक्म भी इरशाद फरमाया। किबला, आजादी बनी इसराइल को मिली, निजात मिली, अल्लाह ने निजात अता फरमाई, और फिर आजादी मिली तो आजादी के बदले उन्होंने ढोल ढमक्के नहीं बजाए, उन्होंने डांस नहीं किए, उन्होंने बाजे नहीं बजाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आजादी का दिन जो मुयस्सर आया है, इस दिन हम अल्लाह का जो शुक्र अदा करेंगे, तो रोजा रख के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजा रख के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। देखा, जो हमारे दुश्मन, जिन्हें हम कहते हैं बनी इसराइल, उन्हें आजादी मिली फिरौन से, फिरौन उन पे जुल्म और सितम करता था, आजादी उनको मिली, उन्होंने शुक्र अदा किया रोजा रख के। हमें आजादी मिली, हमने अपने बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसको क्या पता ये चीज हलाल है या हराम है? तुम तो बड़े हो, अल्लाह ने तुम्हें तो अकल और शऊर से नवाजा है, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई है, तुम्हें अल्लाह ने अकल दी है, तुम जानते हो ये हलाल है, ये हराम है। तुमने अपने पैसों से खुद बाजा खरीदा और अपने बच्चे के हाथ में थमाया कि तुम इसे बजाते फिराओ। मुझे आप बताओ कि क्या ये आजादी, क्या ये नेमत का शुक्र है? शुक्र किस बात पे था? खुशी का इजहार किस बात पे था? क्या बाजे बजाकर खुशी का इजहार होता है? हैं? या मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ने से शुक्र जो है अदा होता है? आपने इस बात पे जरा गौर नहीं किया।